गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगाधीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्री राधे। श्रीमद् भागवत के उस रस का आनंद लेने की इसी कड़ी में अर्जुन की स्तुतियों को हम श्रवण कर रहे हैं, पाठ भी कर रहे हैं। अर्जुन की स्तुतियाँ 5 श्लोकों में अर्जुन ने स्तुति की और 4 श्लोक हमने पाठ किए। आज 5वां वो विश्राम का श्लोक है, जिसमें अर्जुन अपने उस भय को प्रभु के सामने खोल रहे हैं कि क्यों वो प्रभु की इतनी स्तुति क्यों कर रहे हैं, उसका वो मर्म खोल रहे हैं। बड़ी सुंदर ये श्लोक है और अर्जुन की स्तुतियाँ यहीं इस कड़ी में विश्राम लेती हैं। फिर अगली कड़ी से हम लोग उत्तरा जी की स्तुति, केवल 2 श्लोक में उत्तरा जी ने बड़ी कमाल की स्तुति गाई है, वो श्लोक हम अगली कड़ी में हम श्रवण करेंगे। लेकिन ये कड़ी हम बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करें, क्योंकि हम साधकों के जीवन के लिए, हम भक्तों के जीवन के लिए बड़ा एक मार्मिक शिक्षा देने वाला ये श्लोक है। इसके अंदर बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक हम श्रवण करें और अर्जुन क्या बोलना चाहते हैं, अंदर उनका क्या भाव है, ये भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। और अंत में हम एक भजन, एक भाव, मेरे पूज्य गुरुदेव के सुपुत्र हैं, मेरे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, आचार्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी महाराज, उनके द्वारा रचित एक भजन का भी हम आनंद लेंगे। तो आप अंत तक बने रहना और इसको जितना हो सके आप बांटना, इस श्लोक के इस मैसेज को, इस संदेश को भागवत जी के। आइए अब हम श्लोक की तरफ मुड़े। क्या श्लोक में बोल रहे हैं, हम थोड़ा पाठ भी करें, हम उसकी तरफ मुड़े। आइए श्लोकों का दर्शन करते हुए हम पाठ करें। पहले श्लोक से हम फिर से प्रारंभ करेंगे। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। पिछली बार जो हमने श्लोक गाया था वो श्लोक भी हम गाएं बड़े भाव से। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत्। अब इस कड़ी का श्लोक जो अंतिम विश्राम का श्री अर्जुन महाराज का श्लोक है, बड़े भाव से गाइए।
किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। अब क्योंकि अर्जुन जी का ये पूरा स्तुति है तो पूरी स्तुति एक बार हम जरूर गाएं, अंत पहले से लेकर के अंत तक। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि स एव जीवलोकस्य माया मोहितचेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम् तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्षया स्वानां चानन्यभावानाम् अनुध्यानाय चासकृत् किमिदं स्वित् कुतो वेति देवदेव न वेद्म्यहं सर्वतो मुखमायाति तेजः परमदारुणम्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जैसे मैंने कहा था, अर्जुन जी यहाँ बोल रहे हैं कि मैं अब क्यों शरण में आया हूँ। इस श्लोक को हम अगर पढ़ें, ध्यान से देखें तो क्या बोल रहे हैं, किमिदं स्वित् कुतो वेति देव देव नम वेद्म्यहम्। प्रभु, हे देव, हे देव, हे प्रभु, हे कृष्ण, ये तेज परम दारुणम, ये तेज परम दारुणम जो है, जो सारी ओर से आ रहा है मेरी तरफ, मुझे ये मालूम नहीं पड़ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। किमिदम, किसने ये मेरी ओर डाला है और ये कहाँ किस दिशा से मेरी ओर आ रहा है। न वेद्म्यहम्, मुझे मालूम नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। प्रभु आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें, ऐसा अर्जुन जी बोल रहे हैं। प्रभु को ये विनती कर रहे हैं कि प्रभु मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि ये दुख, ये जो तेज है, ये तेज रूपी दुख जो मेरे सामने खड़ा होकर के आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है। ये तेज मेरी ओर किस दिशा से आ रहा है। ऐसे ही तो भैया हमारे जीवन में भी कौन सा दुख कहाँ से, कौन सी दिशा से आ रहा है, ये हमको पता नहीं चलता। तो नित्य ये प्रार्थना हम करते, क्योंकि यहाँ प्रभुपाद जी ने जो टीका लिखी है उसमें ये भाव लिखा है कि अर्जुन जी यहाँ हमें प्रार्थना करने की एक पद्धति, एक नियम बता रहे हैं। आप मंदिर में जाओ या कहीं भी गुरुजन के पास जाओ तो सीधे सीधे अपनी परेशानी लेकर के मत बैठ जाइए।
कि प्रणाम गुरुजी, मुझे ये परेशानी है, प्रणाम प्रभु, मुझे ये परेशानी है, ये है वो है। नहीं, पहले स्तुति करी। यहाँ अर्जुन ने पहले 4 श्लोकों में, हमने जो पहले सुना 4 कड़ियों में, 4 श्लोकों में भगवान की पूरी कहीं भी अपनी मांग नहीं रखी, कहीं भी अपना वो दुख, भले वो दुख बहुत करीब से आ रहा है, क्योंकि ये अर्जुन यहाँ बता रहे हैं उसको पता भी नहीं कि उस अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र फेंका और ये ब्रह्मास्त्र का तेज है, ये उसको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी इतने टेंशन में भी, इतने परेशानी की स्थिति में भी अर्जुन क्या कर रहे हैं, पहले 4 श्लोकों में स्तुति गा रहे हैं भगवान की महिमा को गा रहे हैं। हे कृष्ण, आप बड़े भुजा वाले हो। हे कृष्ण, आप इस भूमि में तो आप केवल कृष्ण हमारे भाई ही नहीं, आप तो परम ईश्वर हो, परम पुरुष हो। तीसरे श्लोक में कहा आप धर्म आदि लक्षणों की स्थापना करने के लिए प्रभु अवतार लेकर के आते हो। और चौथे श्लोक में कहा कि आपका जो अवतार है वो भक्तों की प्रीति के लिए है और अपने स्वजनों को सुख प्रदान करने के लिए प्रभु आप अवतार लेते हो। इतना स्तुति करने के बाद फिर मर्यादा के साथ अपनी वो दुख अर्जुन सामने रख रहे हैं कि ये तेज जो आ रहा है, क्योंकि इतने महिमा मंडित प्रभु आप हो, तो ये जो दुख मेरे सामने खड़ा है, जो सारी ओर से आ रहा है, ये आपके लिए तो दुख दूर करने के लिए तो चुटकी बजाने का काम है। तो पहले प्रभु को, क्योंकि आप सामान्य एक जो इस धरती पर ही जो उच्च पद में कोई बैठा हो, यदि आप उसके पास जाओ तो वहीं भी एक प्रोटोकॉल्स होता है, पहले ही जाके बातचीत शुरू नहीं हो जाती। समझो आप राष्ट्रपति के पास जा रहे हो या प्रधानमंत्री के पास जा रहे हो, तो पहले एक नियम होता है, अगर आपको परमिशन मिल गया तो आप अंदर जाओगे, पहले आप उनकी प्रशंसा करोगे कि आपने इतना अच्छा काम किया हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए या हमारे मुल्क के लिए इतना कुछ किया है, तो आप इतना कुछ करने में सक्षम हो, तो हमारा भी ये एक अर्जी हम लेकर के आए हैं। बस यही प्रोटोकॉल, यही तो नियम हमको भगवान के साथ, क्योंकि भगवान तो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, यही नियम उन पर भी लागू होता है। सीधे जाकर के अपना दुख गाते मत बैठिए, पहले प्रभु को जाकर के उनकी महिमा गाइए कि प्रभु आप तो इतने इतने भक्तों के दुखों को आप दूर कर चुके हो, इतना आप में शक्ति है, इतना आप में पावर है, तो मेरा ये दुख तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप ऐसा यदि गाओगे तो ज़रूर प्रभु प्रसन्न होंगे और हमारे दुख भी दूर होंगे। तो ये एक अर्जुन हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे प्रभु के सामने हमको प्रस्तुत होना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं आता कि हम कैसे प्रस्तुत हों। एक मान लीजिए एक बहुत साल के बाद किसी मित्र के पास आप जा रहे हो और वो मित्र बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच गया है। अब भले आपको काम है कुछ उस मित्र से, कुछ आपको एक स्वार्थ के लिए आप जा रहे हो, समझ लो, तो क्या जाते ही आप अपना स्वार्थ रख दोगे उसके सामने कि भैया तू तो मेरा मित्र है, तो मुझे पैसे दे दे या इतना मुझे मदद कर दे? नहीं, पहले आप पूछोगे कि भाई तुम कैसे हो, तुम्हारा सब काम कैसे चल रहा है, तुम तो मैंने सुना बड़ी ऊंची पद पर पहुंच चुके हो, बहुत बढ़िया है, मेरी प्रार्थना है कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो। फिर हम अपनी ये बातचीत करते करते हम अपनी बात आगे रखते हैं। तो सामान्य एक व्यक्ति के सामने ही इतना हम मर्यादा रखते हैं, तो क्या प्रभु के सामने इतना मर्यादा नहीं रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए।
उनके सामने भी पहले उनकी स्तुति करिए, उनकी प्रशंसा करिए, उनके शक्ति का उनको स्मरण कराइए। आप शक्तिमान हो प्रभु, ऐसा कह करके फिर अपनी बात को आगे रखिए। तो यहाँ तो ब्रह्मास्त्र का वो तेज है, लेकिन हमारे जीवन में भी चारों ओर से दुखों का वो तेज, वो अग्नि चारों ओर हमारे जल रही है, जिसके कारण हम परेशान हो जाते हैं। तो प्रभु के सामने ही जाइए, और किसी के पास मत जाइए दुख के लिए। दुख दूर करने के लिए प्रभु के पास ही जाइए, लेकिन प्रभु को पहले प्रणाम करके उनकी स्तुति करिए। फिर इसलिए तो ये स्तुतियाँ जो आपको मैं श्रवण करा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये स्तुतियाँ किस लिए हैं कि आप प्रभु को सामने जा कर के उन स्तुतियों को सुना सको, उनके मन को आप प्रसन्न कर सको, क्योंकि भक्तों के इन स्तुतियों से भगवान प्रसन्न होते हैं। उनकी स्तुति थोड़ी बहुत तो हम गा सकें, तो स्तुति पहले गाइए, फिर अपना जो दुख हो आप रखिए। वैसे तो ये नहीं रखेंगे तो भी तो प्रभु को तो सब कुछ मालूम है, वो तो दूर ही करेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी दुख की प्रस्तुति करना हो तो इस प्रकार से उस प्रस्तुति को करिए जैसे अर्जुन कर रहे हैं। इस प्रार्थना को सुनकर के तुरंत प्रभु ने अर्जुन को ये आज्ञा दी है कि ये ब्रह्मास्त्र का तेज है, अर्जुन तू भी ब्रह्मास्त्र चला। फिर आज्ञा दे रहे हैं। ये सब सुन करके फिर शांत हो गया। फिर तो बड़ी लंबी कथा है। फिर अश्वत्थामा खींच करके लाए, द्रौपदी जी ने रोका है मारने से। वो तो आगे की कथा तो हम सुनते ही रहते हैं। हमारा फोकस तो यहाँ स्तुतियाँ ही हैं। तो कहने का अभिप्राय, भगवान हमारी बात को ज़रूर सुनेंगे यदि हम थोड़ा धीरज रख करके उनकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। उन पर विश्वास रखिए, उनकी महिमा को उनके सामने ही गाइए, फिर आप चमत्कार देखिए क्या होता है। तो इसी भाव के साथ अर्जुन की ये स्तुतियाँ विश्राम देती हैं। अगली कड़ी में हम उत्तरा जी की स्तुति को श्रवण करेंगे, कैसे 2 श्लोकों में सुंदर उत्तरा जी स्तुति कर रही हैं। तो आपको ये कड़ियाँ कैसी लगी आप ज़रूर चाहे तो आप कमेंट में जा कर के थोड़ा हमको बता देना, हमको प्रोत्साहन भी मिलेगा। और आगे कुछ आपके सुझाव हों, कुछ आपको और ये सुझाव हो कि ये भी करना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो आप ज़रूर उस कमेंट में आप लिख करके मुझे बताना कि क्या मैं और कर सकता हूँ आपकी सेवा करने के लिए, क्योंकि वैष्णवों की सेवा के लिए ही ये चैनल है। तो कैसे मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ ये ज़रूर अपने कमेंट्स से बताइए और मुझे प्रोत्साहन दीजिए कि मैं और आगे आपकी सेवा करता रहूँ। और इसको अन्य वैष्णवों के लिए भी आप बांटिए, उनको भी ये प्रसाद भागवत जी का बटे, ऐसा आप प्रयास करिए। तो एक अंतिम भाव को हम गा करके इस अर्जुन की स्तुतियों को हम विश्राम की ओर, विश्राम पर ले जाएंगे। ये भाव गा करके ही, क्योंकि अर्जुन स्तुति में यही भाव गा रहे हैं कि मेरी मझधार में डोले नैया, मेरी मझधार में डोले नैया, आकर बचा लो कन्हैया, हो आकर बचा लो कन्हैया। मेरी मझधार में डोले नैया, मेरी मझधार में डोले नैया,
आकर बचा लो कन्हैया हो, आकर बचा लो कन्हैया, आकर बचा लो कन्हैया हो, आकर बचा लो कन्हैया। तो यही भाव गा करके मैं विश्राम देता हूँ। इस कड़ी को अगली कड़ी में हम फिर से उत्तरा जी की स्तुति हम सुनेंगे। आपको इस भजन को मेरे पूज्य गुरुदेव के सुपुत्र श्री आचार्य गौरव कृष्ण जी महाराज के मुख से ही आप यदि भजन को श्रवण करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ये वो लिंक डाल रहा हूँ। ब्रजरस प्रोडक्शंस में पूरी भजन आप सुन सकते हो। बड़ा आनंद भाव से गुरुदेव ने गाया है। आप वो भजन अवश्य सुनना और आनंद में डूबते रहना, बिहारी जी का याद करते रहना, उनकी स्तुति करते रहना और आनंद में। मुझे लगता है, मुझे विश्वास है आप दीपदान भी इस दामोदर मास में कर रहे हो, तो उस दीपदान को करते रहना। प्रभु की कृपा हम सबके जीवन पर निरंतर बरसती रहे, इसी प्रार्थना के साथ श्री राधे। जय बिहारी जी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधे।